बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर हूं। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारे बुक के चैप्टर नंबर जो 1 है उससे रिलेट कर रहा है। और स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम जो चीज़ पढ़ेंगे मैं उसके बारे में आपको पहले बता देता हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम आउटपुट डिवाइसेस में जो सबसे लास्ट में हमारे पास कैटेगरी है प्लॉटर्स की और साउंड्स की, आज स्टूडेंट हम उसकी बात करेंगे। तो आइए स्टूडेंट फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आज जो हमारा लास्ट लेक्चर आउटपुट डिवाइसेस का, पहले मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू प्रीवियस लेक्चर्स का दे देता हूं जिसमें हमने आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बात की थी। स्टूडेंट्स, आउटपुट डिवाइसेस होती क्या है, मैं थोड़ा सा आपके माइंड को रिफ्रेश कर देता हूं। द डिवाइसेस थ्रू विच कंप्यूटर्स कैन कम्युनिकेट विद द यूजर। स्टूडेंट्स, ऐसी डिवाइसेस जिसके थ्रू आपका कंप्यूटर जो है वो यूजर के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, उन डिवाइसेस को हम आउटपुट डिवाइसेस का नाम देते हैं। सिंपल इसकी एग्जांपल मैं देता हूं कि अगर आप कीबोर्ड से कोई की प्रेस करते हैं और वो आपके प्रोसेसर के पास जाती है, कंप्यूटर का प्रोसेसर उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद आपको वो डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर या आपकी जो एलसीडी है उसके ऊपर दिखाई देगी। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली वो एलसीडी जो है वो आपकी आउटपुट डिवाइस कहलाएगी। और स्टूडेंट, डिस्प्ले स्क्रीन के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। वी कैन व्यू द प्रोसेस इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट ऑन आउटपुट डिवाइसेस। स्टूडेंट्स, उसके बाद आउटपुट की हमारे पास दो टाइप्स हो सकती है, एक है हमारे पास सॉफ्ट कॉपी और एक है हमारे पास हार्ड कॉपी। जो सॉफ्ट कॉपी स्टूडेंट होती है वो आपको डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर नजर आती है, मीन आप उसको टच नहीं कर सकते, आप सिर्फ उसको देख सकते हैं और फिर उसके जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है आप उसको देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट, जो आपकी हार्ड कॉपी होती है वो आपकी क्या होती है, इट रेफर्स टू द प्रिंटेड आउटपुट ऑन पेपर। स्टूडेंट्स, बेसिकली हार्ड कॉपी आपकी पेपर के ऊपर जो आपके प्रिंटेड फॉर्म के अंदर होती है उसको हम हार्ड कॉपी की बात करते हैं। स्टूडेंट्स, हार्ड कॉपी के अंदर हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने प्रिंटर्स की बात की थी। तो प्रिंटर्स बेसिकली आपके जो हार्ड कॉपी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज देखते हैं हमारे पास कौन सी डिवाइस आज अवेलेबल है और वो कैसे काम करती है। स्टूडेंट्स, जो कैटेगरीज हमने बनाई थी कि हमारे पास जो आउटपुट डिवाइसेस की हैं वो कुछ ये कैटेगरीज थी। 4 कैटेगरीज में हमने इसको डिवाइड किया था अपनी आउटपुट डिवाइसेस को, जिसमें स्टूडेंट सबसे पहले हमारी जो डिवाइसेस थी वो थी डिस्प्ले स्क्रीन की बात। अगर स्टूडेंट आपको डिस्प्ले स्क्रीन का लेक्चर जो है वो याद हो तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने देखा था कि हमने सबसे पहले डिस्प्ले स्क्रीन जो है उसके फीचर्स की बात की, जिसमें साइज की बात की थी, रेजोल्यूशन की बात की थी और वीडियो ग्राफिक एरे की हमने बात की या वीजीए की हमने बात की थी। स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने देखा था डिस्प्ले स्क्रीन में हमारे पास 2 टाइप्स की डिस्प्ले स्क्रीन अवेलेबल थी। एक स्टूडेंट हमारे पास कैथोड रे ट्यूब या सीआरटी की, और दूसरी हमारे पास फ्लैट बेड जो स्क्रीन थी वो अवेलेबल थी, या फ्लैट पैनल स्क्रीन हमारे पास वो अवेलेबल थी। तो स्टूडेंट्स, वो डिस्प्ले स्क्रीन के अंदर हमने उसकी बात की थी। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने बात की थी प्रिंटर्स की। प्रिंटर स्टूडेंट बेसिकली क्या करते हैं, हमें हार्ड कॉपी प्रोवाइड करते हैं कि हमने प्रिंटर को अटैच करते हैं हम अपने कंप्यूटर के साथ वाया केबल, या अगर वायरलेस प्रिंटर है तो बगैर केबल के हम अटैच कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट ये होता है कि हम अपने कंप्यूटर से कोई भी कमांड भेजते हैं प्रिंटर को, जो प्रिंट की कमांड होती है उसके थ्रू जो भी आप डॉक्यूमेंट या कोई इमेज आप प्रिंट करवाना चाहते हैं किसी पेज के ऊपर, वो आप प्रिंटर को भेजते हैं। प्रिंटर के अंदर पेजेस मौजूद होते हैं, उस पेज के ऊपर प्रिंटर जो है वो प्रिंट करवा के आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है। स्टूडेंट्स, उसके अंदर हमने फिर प्रिंटर्स की डिफरेंट टाइप्स देखी थी, जिसमें बस 2 मेजर टाइप्स थी, इम्पैक्ट प्रिंटर्स और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। उसके अंदर फर्दर हमने देखी थी टाइप्स, एक इम्पैक्ट प्रिंटर्स के अंदर के 3 और हमारे पास टाइप्स थी। एक आपके पास थी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, उसके बाद एक थी आपके पास डेजी व्हील प्रिंटर, और जो थर्ड थी हमारे पास लाइन प्रिंटर की हमने बात की थी। स्टूडेंट, उसके बाद हमने नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की बात की थी। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के अंदर हमने देखा था सबसे पहले लेजर प्रिंटर्स के बारे में, उसके बाद इंकजेट प्रिंटर जो हमारे पास थे उसके बारे में हमने बात की थी, और थर्ड पे हमने बात की थी जो हमारे पास थर्मल प्रिंटर्स स्टूडेंट अवेलेबल थे। तो स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने ये देखा था कि प्रिंटर्स की स्पीड जो है उस पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा प्रिंटर जो है वो बेटर है। और आपने देखा था कि लेजर प्रिंटर जो है उसकी स्पीड सबसे बेटर थी कि पेजेस पर मिनट वो आपको ज़्यादा प्रोवाइड करता है, और उसकी रेजोल्यूशन भी जो है वो बेस्ट है। तो लेजर प्रिंटर्स को हमने कंक्लूड किया था कि वो हमारा जो प्रिंटर्स में सबसे बेस्ट तस्वुर किया जाता है। स्टूडेंट्स, ओवरव्यू मैं आपको इसलिए कंक्लूड ये सारा कुछ कर रहा हूँ क्योंकि आज हमारा आउटपुट डिवाइसेस का जो वो लास्ट लेक्चर है। आज के लेक्चर में हमारी जो आउटपुट डिवाइसेस है वो एंड हो जाएंगी। आज हम जो लास्ट 2 कैटेगरीज के अंदर हमने आउटपुट डिवाइसेस रखी हैं, फर्स्ट वन इज प्लॉटर एंड सेकंड वन इज साउंड आउटपुट या स्पीकर्स, आज हम उसकी बात करेंगे। तो हमारा आउटपुट का जो लेक्चर्स है वो आज एंड हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हमारे पास जो थर्ड कैटेगरी है दैट इज प्लॉटर, जो आज का हमारा बेसिकली लेक्चर है कि प्लॉटर्स होते क्या है और हम उनको क्यों यूज करते हैं। इट इज अ स्पेशल हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। स्टूडेंट्स, पहली चीज तो ये कि जस्ट लाइक प्रिंटर्स ये भी आपके हार्ड कॉपी प्रोवाइड करते हैं, मीन आपने कोई भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर से अगर प्रिंट करवानी है पेज के ऊपर तो प्लॉटर्स भी उसी काम के लिए यूज होते हैं। तो इसका ये मतलब है कि प्लॉटर्स कैन बी कॉल्ड एज
प्रिंटर्स, लेकिन प्रिंटर्स और प्लॉटर्स में कोई मेजर डिफरेंस भी डेफिनेटली होगा। वो अभी हम देखते हैं कि प्रिंटर्स और प्लॉटर्स के अंदर मेजर डिफरेंस है क्या। लेकिन आपके प्लॉटर्स भी प्रिंटर की तरह आपको पेज के ऊपर जो है वो प्रिंट करवा के देते हैं इमेजेस या कोई डॉक्यूमेंट या कोई आपके कैरेक्टर्स। सो इट इज अ स्पेशल हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस यूज्ड टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफिक्स इन मैनी कलर्स। स्टूडेंट्स बेसिकली हमने ये देखा था, अगर प्रिंटर का आपको लेक्चर याद हो तो उसमें हमने ये देखा था कि हमारे पास जितने भी प्रिंटर्स अवेलेबल है वो आपको कलर ग्राफिक्स प्रोवाइड तो करते हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती। वो लेस क्वालिटी के आपके कलर ग्राफिक्स आपको प्रोवाइड करते हैं। ब्लैक एंड वाइट ग्राफिक्स आपको बहुत अच्छी वो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन स्टूडेंट जो प्लॉटर्स हमारे पास मौजूद होते हैं ये आपको जो कलर्स के अंदर ये हाई क्वालिटी कलर्स या हाई क्वालिटी ग्राफिक्स कलर्स के अंदर आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सबसे मेजर डिफरेंस वो तो यही बनता है कि आपको हाई क्वालिटी ग्राफिक्स इन मैनी कलर्स जो है वो प्लॉटर्स के अंदर अवेलेबल होती है एज कम्पेयर टू प्रिंटर्स के। और सेकंड पॉइंट इज इट इज यूज्ड फॉर स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन सच एज फॉर प्रिंटिंग आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स, मैप्स, ग्राफ्स एंड चार्ट्स। स्टूडेंट्स नॉर्मली हमने प्रिंटर्स के अंदर ये देखा था कि प्रिंटर का यूजेज कहाँ था ज़्यादा। स्टूडेंट्स प्रिंटर का यूजेज ये था कि आप उसको घर के अंदर भी यूज़ कर सकते थे और उसके साथ साथ आप कंपनीज के अंदर भी यूज़ कर सकते थे, जहाँ पे कोई सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर यूज़ किया जा सकता था या किसी और कंपनी के अंदर भी यूज़ आप उसको कर सकते थे। स्टूडेंट्स प्लॉटर्स जो है वो हर जगह यूज़ नहीं करने चाहिए, ना ही इसको हम कर सकते हैं। इसको स्पेसिफिक कंपनीज ही सिर्फ यूज़ करती हैं और नॉर्मली इसको घरों के अंदर भी यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि इसके अंदर आप क्या करते हैं, ये आपके प्रिंट करते हैं आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स। मीन आपको जो सिविल इंजीनियरिंग के जो कंस्ट्रक्शन की जो कंपनीज होती हैं वो आर्किटेक्चर जो डिज़ाइन करती हैं वो आर्किटेक्चर डिज़ाइन बेसिकली प्लॉटर्स के थ्रू जो है वो इसको प्रिंट निकालती हैं, क्योंकि उस पर क्या करना होता है, उन्होंने कलर प्रिंट लेना होता है और उसके साथ साथ ये उनको ज़रूरत होती है कि कलर प्रिंट के साथ कि उनको जो क्वालिटी चाहिए वो बहुत बेहतर चाहिए होती है। तो दैट्स वाई दे हैव टू यूज़ प्लॉटर्स फॉर दैट पर्पस। उसके बाद मैप्स। सर आपको पता है कि जो मैप्स होते हैं वो मैप्स आपके जो स्मॉल पेपर्स के ऊपर नहीं आते, वो बहुत बड़े बड़े पेपर्स के ऊपर आपके कंप्लीट मैप पर आपने निकालना है तो बहुत बड़े पेपर के ऊपर आपको जो उसका प्रिंट निकलेगा। तो स्टूडेंट्स जो आपके लार्ज पेपर्स होते हैं वो प्लॉटर्स के थ्रू प्रिंट निकाल सकते हैं आप उसके अंदर, आप प्रिंटर्स के थ्रू उसमें नहीं निकाल सकते, जैसे कि आपने जो इमेजेस थे प्रिंटर्स के उसमें देखा भी था। एज फॉर प्रिंटिंग आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स, मैप्स, ग्राफिक्स एंड चार्ट्स। स्टूडेंट्स बेसिकली हम स्पेसिफिकली जो इसको यूज़ करते हैं वो ऐसी एप्लीकेशंस के लिए यूज़ करते हैं जिसमें आपके आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स है, आपके मैप्स हो सकते हैं, ग्राफ्स हो सकते हैं, बहुत बड़े बड़े ग्राफ्स हो सकते हैं या चार्ट्स हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स वहाँ पे आप प्लॉटर्स को जो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, वहाँ पे फिर हम प्रिंटर्स को यूज़ नहीं करते। और अगेन मैं एक बात रिपीट कर देता हूँ कि आप घरों के अंदर या आपकी जो स्मॉल कंपनीज है वहाँ पे हम प्रेफर करते हैं प्रिंटर्स को, वहाँ पे हम प्लॉटर्स को प्रेफर नहीं करते। तो स्टूडेंट्स अब ये देखते हैं कि हमारे पास जो प्लॉटर्स की कुछ टाइप्स मौजूद हैं वो कौन सी टाइप्स हैं और वो कैसे काम करती हैं। सो लेट्स सी। स्टूडेंट्स बेसिकली प्लॉटर्स की हमारे पास दो टाइप्स जो अवेलेबल हैं, एक है फ्लैट बेड और दूसरी टाइप है ड्रम। स्टूडेंट्स इस दोनों के बारे में आपको बताया तो ये बहुत मुश्किल नहीं है, आपको इजीली समझ आ जाएंगी कि ये टाइप्स किस तरह काम कर रही हैं। पहली टाइप की हम बात करते हैं फ्लैट बेड। स्टूडेंट्स पहले तो इसके नाम को अंडरस्टैंड कर ले, उस नाम से ही स्टूडेंट देखिए मैं आपको पिछले लेक्चर्स में भी यही बात बता चुका हूँ कि जिस चीज़ का नाम हो, जो टाइप हो, उसका जो नाम हो, उस नाम को अगर आप डीपली अंडरस्टैंड करेंगे तो आप उसकी डेफिनेशन खुद से भी बना सकते हैं जो कंसेप्चुअली ठीक होगी। लेकिन अगर आप नाम को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो फिर हो सकता है कि डेफिनेशन आप क्लियरली अंडरस्टैंड ना कर सको। तो फ्लैट बेड कि ऐसा बेड जो टोटली फ्लैट होगा। नॉर्मली स्टूडेंट जिस बेड पे हम लोग सोते हैं वो भी आपका फ्लैट बेड ही होता है, तो इसका ये मतलब है कि आपका जो फ्लैट बेड प्लॉटर है इस सम काइंड ऑफ ये इस तरह दिखाई देगा जैसे आपका बेड होता है और ऊपर से उसकी सरफेस फ्लैट है। तो ये बात मैं आप डिटेल से आपको बताता हूँ कि वो कैसे है। दीज प्लॉटर्स प्लॉट्स ऑन ए पेपर द लाइंग ऑन ए फ्लैट बेड सरफेस। स्टूडेंट्स बेसिकली होता ये है कि जस्ट लाइक एक टेबल की तरह का ये आपका प्लॉटर होता है और इस प्लॉटर के ऊपर टेबल की तरह होता है और उसके ऊपर आप जो है पेपर को बिछाते हैं और पेपर के ऊपर फिर प्रिंट होता है और ये आपका फ्लैट सरफेस होती है। इस सरफेस को आप फ्लैट ही रखेंगे इसलिए इसको फ्लैट बेड जो है वो सरफेस का प्लॉटर कहा जाता है। द बेड साइज वेरीज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। और स्टूडेंट्स जो आपके जो टेबल होता है, टेबल लाइक प्लॉटर होता है, उसके जो बेड साइज होता है उसको आप अकॉर्डिंग टू द अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आपको जितना बड़ा पेज जो रिक्वायर है उतना आप उसको ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको स्मॉल पेज रिक्वायर है, प्रिंट निकालना है आपने, तो आप उसको बेड साइज को डिक्रीज भी कर सकते हैं इजीली, जैसे कि आप फिगर में भी देख सकते हैं। 1 to 4 पेन्स मूव अक्रॉस द पेपर एंड इमेजेस आर प्रिंटेड अकॉर्डिंगली। सो अब इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होता है वो पेन का कॉन्सेप्ट यूज होता है।
1 से लेके 4 पेन्स तक जो इसके अंदर यूज़ होते हैं। आपको ये स्मॉल प्लॉटर्स है उसके अंदर हो सकता है 1 पेन यूज़ हो रहा हो, लेकिन नॉर्मली 4 पेन्स जो है वो आपके यूज़ होते हैं। सो 4 पेन्स यूज़ किस तरह होते हैं, आप कंप्यूटर को अटैच करते हैं प्लॉटर के साथ, और प्लॉटर को आप कमांड भेजते हैं, जिस तरह प्रिंटर के अंदर प्रिंट की कमांड आप प्रिंटर को भेजते थे, और जो प्रिंटर था वो उसके अगेंस्ट है आपके जो भी डॉक्यूमेंट आपने उसको सेंड किया है उस डॉक्यूमेंट को पेज के ऊपर प्रिंट करके आपको जो शो करवाता था। फ्रेंड्स, इसके अंदर ये होता है कि आपका जब कंप्यूटर अटैच होता है प्लॉटर के साथ तो आप एक कमांड भेजते हैं इसको, जो भी आपने प्रिंट करवाना है। आपने अगर कोई ड्राइंग प्रिंट करवानी है तो आप कमांड भेजेंगे ड्राइंग की, और वो जो ड्राइंग है वो आपकी इस फ्लैट बेड प्रिंटर के ऊपर जो प्रिंट होना शुरू हो जाएगी। प्रिंट कैसे होगी कि आपका जो फ्लैट बेड सरफेस है, जो टोटली टेबल की तरह सरफेस है, उसके ऊपर आपने पेज रखा होगा, उस पेज के ऊपर आप जो देखेंगे कि आपको 4 पेन्स जो है वो लिखते हुए नजर आएंगे। जिस तरह आप लोग खुद लिखते हैं उसी तरह आपके पेन्स जो हैं वो लिखते हुए नजर आएंगे। सो वी कैन से 1 to 4 पेन्स मूव अक्रॉस द पेपर एंड इमेजेस एंड प्रिंट अकॉर्डिंगली। अगर आप इमेज करते हैं तो इमेज भी आपको उन पेन से ही क्रिएट होगा, और अगर आपने कैरेक्टर्स लिखने हैं या आपका कोई डॉक्यूमेंट है तो वो भी आपका उन्हीं पेन से जो वो लिखा जाएगा। और फिर जब वो कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आप उस पेपर को जो प्लॉटर से निकाल लेते हैं और उसको फिर यूज़ कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये बात याद रखिए कि प्लॉटर्स कैन बी कॉल्ड एज बिगर प्रिंटर्स, कि बहुत बड़े अगर आपने प्रिंट निकालने, बहुत लार्ज पेजेस आपने निकालने, तो आप प्लॉटर्स को जो यूज़ करते हो, आप प्रिंटर को यूज़ नहीं करते। प्रिंटर्स में बेसिकली आपके पास जो नॉर्मल स्टैंडर्ड साइज होता है वो A4 साइज़ का पेपर होता है, लेकिन प्लॉटर्स के अंदर आप लार्ज साइज़ के जो पेपर्स हैं उनके थ्रू जो है वो प्रिंट निकाल सकते हो। और नॉर्मली आपको किसी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करनी है तो आपको उसकी बिल्डिंग का जो कंप्लीट अगर मैप चाहिए, उस बिल्डिंग में कितनी आपने स्टोरीज बनाई है, उस बिल्डिंग के कंप्लीट एरिया कितना है, वो तमाम इन्फॉर्मेशन आपको प्लॉटर के अंदर जो आप पेज लगाएंगे उसके अंदर तमाम इन्फॉर्मेशन हो सकता है आ जाए। लेकिन अगर आप प्रिंटर उसके लिए यूज़ करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि A4 साइज़ का जो आप पेपर यूज़ करते हैं प्रिंटर में, उसके अंदर तमाम इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए वो पॉसिबल नहीं भी हो सकती। तो इसलिए स्टूडेंट जो आपके प्लॉटर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, फ्लैट बेड प्लॉटर्स आपके इसी तरह काम करते हैं। मैं एक दफ़ा इसको सिर्फ रिपीट आपके लिए कर देता हूँ, कंक्लूड कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि फ्लैट बेड प्लॉटर्स, दीज प्लॉटर्स प्लॉट्स ऑन ए पेपर द लाइंग ऑन ए फ्लैट बेड सरफेस। द बेड साइज वेरीज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। 1 to 4 पेन्स मूव अक्रॉस द पेपर एंड इमेजेस एंड प्रिंटेड अकॉर्डिंगली। स्टूडेंट्स, इस तरह आपके जो फ्लैट बेड जो प्लॉटर्स हैं वो काम करते हैं। अब स्टूडेंट देखते हैं कि हमारे पास जो दूसरी टाइप है ड्रम प्लॉटर्स की, वो कैसे काम करती है। सो लेट्स सी कि ड्रम प्लॉटर कैसे काम करते हैं। स्टूडेंट, जो हमारे पास दूसरी टाइप है दैट इज कॉल्ड ड्रम प्लॉटर। बेसिकली स्टूडेंट, इट इज सिमिलर टू फ्लैट बेड प्लॉटर्स। इसके अंदर भी पेन्स यूज होते हैं और ये भी आपके फ्लैट बेड प्लॉटर्स की तरह ही काम करते हैं। सिर्फ एक मेजर डिफरेंस है कि इसके अंदर सरफेस आपकी वो फ्लैट नहीं होती। द पेपर इज माउंटेड ओवर ए ड्रम फॉर कंटिन्यूस आउटपुट। स्टूडेंट, इसके अंदर जो पेपर आपका माउंटेड होता है, आपने अगर फ्लैट बेड के अंदर प्रिंटर के अंदर देखा था कि आपका जो पेपर है वो जस्ट लाइक फ्लैट जो आपकी सरफेस है, मीन टेबल लाइक सरफेस है, उसके ऊपर पेपर आपने बिछा रखा होता है, आपने रखा होता है। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट क्या होता है ड्रम प्लॉटर्स के अंदर कि आपके पास एक ड्रम लाइक डिवाइस मौजूद होती है, उसके ऊपर माउंटेड होता है आपका पेपर, और माउंटेड होता है ओवर ड्रम फॉर कंटिन्यूस आउटपुट। और स्टूडेंट, इसके अंदर हम कंटिन्यूस आउटपुट जो है वो कैप्चर कर सकते हैं। इसकी मैं एग्जाम्पल की तरफ जाता हूँ और फिर आपको ये बताता हूँ कि कंटिन्यूस आउटपुट से क्या मतलब है। इट यूजेस इज टू ट्रैक अर्थक्वेक रीडिंग्स। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा होगा टीवी के अंदर भी या मूवीज के अंदर आपने देखा होगा कि जो अर्थक्वेक की रीडिंग्स होती है या ज़लज़लों की जो रीडिंग्स ली जाती है वो बेसिकली एक स्पेसिफिक डिवाइस से ली जाती है, और वो आपको कुछ इस तरह की नज़र आती है। मैं यहाँ पे उसको मेंशन करता हूँ, उसको आप देखिए, वो कुछ आपको इस तरह नज़र आती है, जस्ट लाइक दिस। बेसिकली दिस इज बेसिकली कंटिन्यूस आउटपुट, कि आपको जो इंटरवल्स नजर नहीं आ रहे, आपको कंटिन्यूसली जो है वो इंटरवल्स नजर नहीं आते, आपको कंटिन्यूसली जो है वो मूवमेंट नजर आ रही है इसके अंदर। तो अर्थक्वेक की जो आप रीडिंग है वो आप बेसिकली फाइंड करते हो इस ड्रम प्लॉटर के थ्रू। आपका ना तो प्रिंटर ये काम कर सकता है, आपका ना फ्लैट बेड जो प्लॉटर है वो ये काम करता है। ड्रम प्रिंटर के थ्रू आप जो है वो इसको यूज करते हैं, और अर्थक्वेक की जो रीडिंग्स है वो इजीली आप जो है वो अपने पेपर के ऊपर प्रिंट करवा के उसको फिर यूज भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह ये हमारे पास दो टाइप्स मौजूद थी प्लॉटर्स की, जिसमें सबसे पहले हमने ये देखा फ्लैट बेड जो हमारे पास प्लॉटर है वो किस तरह काम करता है। उसमें हमने ये देखा कि हमारे पास जो फ्लैट बेड है इट्स लाइक अ फ्लैट बेड सरफेस, कि आपका ये टेबल लाइक ये प्लॉटर होता है, इसके ऊपर आप पेपर रखते हैं और आपके जो 1 से 4 पेन्स जो होते हैं उन पेन्स के थ्रू आप पेपर के ऊपर जो वो लिखते हैं, या पेपर को इमेज क्रिएट होता है और उसको फिर आप प्रिंट निकाल के तो आप उसको यूज़ में ले आते हैं। उसके बाद स्टूडेंट हमने ये देखा कि जो ड्रम प्लॉटर है हमारे पास
ये इट्स द सेम काइंड ऑफ फ्लैट बेड प्लॉटर, लेकिन जो मेजर डिफरेंस हमें इसके अंदर नजर आता है वो ये है कि द पेपर इज माउंटेड ओवर ए ड्रम फॉर कंटिन्यूस आउटपुट, कि आपके इसके अंदर जब फ्लैट बेड नहीं होता, इसके अंदर एक ड्रम लाइक डिवाइस मौजूद होती है और आपका जो पेपर है वो इस ड्रम के ऊपर माउंटेड होता है और उसके ऊपर एक पेन जो यूज़ हो रहा है वो आपके ड्रम मूव कर रहा होता है और आपका पेपर जो है वो पेपर के ऊपर आपका जो पेन है वो भी मूव कर रहा होता है और जो भी अर्थक्वेक रीडिंग्स है वो उसके ऊपर जो लिखी जा रही होती है, जस्ट लाइक इस तरह की जिस तरह मैंने यहाँ पे मेंशन किया। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास प्लॉटर्स की डेफिनेशन और प्लॉटर्स की टाइप्स। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं जो हमारे आउटपुट डिवाइसेस के अंदर जो लास्ट डिवाइस है दैट इज साउंड आउटपुट डिवाइसेस, कि साउंड के लिए हम या आवाज़ के लिए हम कौन सी आउटपुट डिवाइस को यूज़ करते हैं। स्टूडेंट हमने इनपुट डिवाइस के अंदर देखा था कि हम वॉइस को अगर हमने इनपुट करवाना है कंप्यूटर में तो हम कौन सी हम माइक्रोफोन को यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स अब ये देखते हैं कि हमारे पास जो साउंड आउटपुट के लिए कि अगर हमने आउटपुट लेनी है कंप्यूटर से तो फिर हम कौन सी डिवाइस यूज़ करेंगे। इट इज़ यूज टू गेट ऑडियो आउटपुट फ्रॉम कंप्यूटर। सिंपल, अगर आपने इनपुट की दी है कंप्यूटर को तो आपको फिर आउटपुट भी अगर कंप्यूटर से चाहिए तो आप कौन सी डिवाइस यूज़ करेंगे। तो जो डिवाइस आपको ऑडियो आउटपुट दे रही है कंप्यूटर से दैट कैन बी कॉल्ड एज साउंड आउटपुट डिवाइसेस। साउंड इज इन द फॉर्म ऑफ एनालॉग सिग्नल्स बट द डाटा इन कंप्यूटर इज इन डिजिटल फॉर्म। स्टूडेंट्स ये बात हम तकरीबन हर लेक्चर के अंदर करते रहे हैं कि हमारे कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ जो वो डिजिटल फॉर्म को या बाइनरी फॉर्म को या 0 और 1 की फॉर्म को ही अंडरस्टैंड करते हैं, वो किसी और फॉर्म को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो वही बात यहाँ भी मेंशन है कि आपकी जो वॉइस है, अगर मैं ये बात कर रहा हूँ मेरी जो वॉइस है, साउंड है, ये एनालॉग सिग्नल्स है। अगर मैं इसको कंप्यूटर के अंदर सेव करवाना चाहता हूँ तो इसको डिजिटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमने ये देखा था कि जब हम माइक्रोफोन की बात की थी हमने कहा था कि स्पेशल काइंड ऑफ डिवाइस जो है वो यूज़ की जाती है, इक्विपमेंट यूज़ किया जाता है, स्पेशल काइंड ऑफ इक्विपमेंट जो कन्वर्ट करता है आपके एनालॉग को डिजिटल के अंदर और फिर कंप्यूटर के अंदर उसको प्रोसेस किया जाता है। स्टूडेंट्स उसके बाद ये होता है कि प्रोसेसिंग के बाद आपकी जो वॉइस है दोबारा से कन्वर्ट होती है एनालॉग के अंदर और हमें फिर किसी आउटपुट डिवाइस के थ्रू सुनाई देती है। साउंड कार्ड कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल्स इनटू एनालॉग सिग्नल्स। सर आपका जो साउंड कार्ड है वही ये काम करता है, वो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन भी करता है और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन भी करता है। आपकी जो इनपुट होगी वॉइस वो कन्वर्ट होगी एनालॉग से डिजिटल की शक्ल में और फिर जब आपने उस वॉइस को आउटपुट करवाना है तो फिर वो डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट होगी, क्योंकि आपके कंप्यूटर्स डिजिटल को अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन आप जब हम किसी को आपने वो आवाज़ सुनवानी है या आउटपुट करवानी है तो फिर आपको उसको दोबारा से एनालॉग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और सर उसकी जो वेल नोन हमारे पास एग्जांपल है, आप लोग यूज़ करते होंगे स्पीकर्स। आप किसी भी कंप्यूटर के साथ अगर स्पीकर अटैच कर देते हैं और माइक्रोफोन पे अगर आप बोलते हैं तो स्टूडेंट आपके कंप्यूटर के अंदर एक साउंड कार्ड डिवाइस लगी होगी। उस साउंड कार्ड डिवाइस आप जब बोलेंगे, कोई भी इंफॉर्मेशन देंगे, कोई भी डाटा बोलेंगे, कुछ भी अपना नाम भी इवन बोलेंगे, तो वो साउंड कार्ड जो उसको कन्वर्ट करेगा डिजिटल फॉर्म के अंदर, आपका सीपीयू उसको प्रोसेस करेगा, उसके बाद दोबारा से साउंड कार्ड उसको कन्वर्ट कर देगा आपके एनालॉग के अंदर, आपके स्पीकर के थ्रू जो आपको वॉइस जो भी आपने वर्ड बोला होगा वो आपको दिखाई देगा। और स्टूडेंट्स ये बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत नैनो सेकंड के अंदर ये काम हो जाता है, बट इट डिपेंड्स अपॉन योर सीपीयू स्पीड कि आपके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की स्पीड कितनी ज़्यादा है। तो स्टूडेंट्स बेसिकली आज का जो हमारा लेक्चर था वो आउटपुट डिवाइसेस का लास्ट लेक्चर था और इसके अंदर हमने ये देखा कि हमारे पास जो प्लॉटर्स हैं उसकी कौन सी टाइप्स हैं और प्लॉटर्स काम किस लिए करते हैं। मैं थोड़ा सा कंक्लूड इसको कर देता हूँ कि प्लॉटर्स बेसिकली हमारा जो है वो बेसिकली प्रिंटर की ही एक टाइप्स है, आप कह सकते हैं इसको सम काइंड ऑफ प्रिंटर, लेकिन अगर आपने लार्ज पेजेस के प्रिंटर निकालने तो फिर आप प्लॉटर्स को यूज़ करते हैं। लाइक मैप्स की अगर आप प्रिंट निकालना है, आपने आर्किटेक्चरल डिज़ाइन जो है या ग्राफिक्स का या चार्ट्स का, ग्राफ्स का या चार्ट्स का आपने प्रिंट निकालना है तो आप प्लॉटर्स को फिर यूज़ करते हैं। उसके बाद उसमें हमने दो टाइप्स को देखा, एक है फ्लैट बेड आपके प्लॉटर और दूसरी टाइप आपकी ड्रम प्लॉटर है। फ्लैट बेड आपका जस्ट लाइक ए टेबल की सरफेस की तरह का प्लॉटर होता है, उसके ऊपर आप पेज रखते हैं और उसके पेज के ऊपर आपके 1 से 4 पेन्स तक जो है उनके थ्रू जो है वो प्रिंट किया जाता है और फिर आप उस पेपर को यूज़ कर लेते हैं। और जो आपका ड्रम प्लॉटर है स्टूडेंट्स उसमें और फ्लैट बेड के अंदर कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक ही मेजर डिफरेंस है कि आपके ड्रम प्लॉटर्स के अंदर जो पेज होता है वो एक ड्रम होता है, ड्रम लाइक डिवाइस होती है, उसके ऊपर माउंट किया जाता है और आपके जो अर्थक्वेक रीडिंग्स है वो बेसिकली ड्रम प्लॉटर्स के थ्रू ही कैलकुलेट की जाती है। स्टूडेंट उसके बाद हमने साउंड आउटपुट डिवाइस जो लास्ट में बात की, उसके अंदर हमने स्पीकर्स की हमने बात की और हमने ये भी देखा कि हमारे जो कंप्यूटर है उसके अंदर एक साउंड कार्ड डिवाइस जो है वो यूज़ होती है जो एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करती है और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करती है। तो स्टूडेंट बेसिकली हमारा आउटपुट के जो लेक्चर्स थे वो आज एंड हुए। ये आउटपुट में सिर्फ मैं इसको कंक्लूड ये करता हूँ कि आपको तमाम डिवाइसेस का मैं बता देता हूँ कि हमने सबसे पहले जो कैटेगराइज किया था वो डिस्प्ले स्क्रीन्स पे बात की थी हमने, कि सबसे पहला जो लेक्चर था आउटपुट डिवाइसेस का उसमें हमने डिस्प्ले स्क्रीन की बात की थी। उसके बाद स्टूडेंट हमने बात की थी
प्रिंटर्स की बात की थी। प्रिंटर्स में फिर हमने 2 टाइप्स की आगे बात की थी और फर्दर कुछ और टाइप्स भी हमारे पास मौजूद थी। स्टूडेंट्स उसके बाद आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले प्लॉटर्स की बात की। प्लॉटर्स के बाद हमने स्टूडेंट बात की कि हमारे पास जो साउंड आपके पास आउटपुट डिवाइस है वो कौन सी है, मीन स्पीकर आपकी जो डिवाइस है वो कैसे काम करती है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।